जब बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा एक्सेस लिक्विडिटी हो जाता है तो वे आरबीआई को रिजर्व रेपो रेट पर पैसा दे देते हैं। आरबीआई उन्हें ब्याज देता है, इसके बदले सरकारी बॉन्ड गिरवी रखते हैं। जब रिजर्व रेपो रेट की दर पर पैसा लेते हैं आरबीआई और जो वाणिज्यिक बैंक जो है वो अपना अधिक पैसा हो जाता है, उनके पास अधिक डिपॉजिट हो जाता है तो वो देते हैं, तो आरबीआई उन्हें क्या देता है, ब्याज देता है। इसके बदले सरकारी बॉन्ड गिरवी रखते हैं। आरबीआई क्या करते हैं, इसके बदले सरकारी बॉन्ड गिरवी रखते हैं। रिजर्व रेपो में आरबीआई को चाहिए पर्याप्त सरकारी प्रतिभूतियां बॉन्ड चाहिए, उनको सरकारी प्रतिभूतियां बॉन्ड चाहिए। आरबीआई के पास बॉन्ड कम पड़ जाए, अगर कभी आरबीआई के पास बॉन्ड्स कम पड़ जाए, बैंक बहुत ज़्यादा पैसा जमा करने आ जाए तो लिक्विडिटी कंट्रोल रुक सकता है। यहीं से एचडीएफ का रोल आता है। यहीं से क्या आता है, अब लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए उनके पास बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड कम पड़ गया है, तो यहीं से फिर एचडीएफ का रोल आता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, आसान भाषा में बैंक आरबीआई में पैसा जमा करेंगे, आरबीआई ब्याज देगा, लेकिन कोई बॉन्ड या सिक्योरिटी नहीं लगेगी। लेकिन उसके बाद कोई भी बॉन्ड या फिर सिक्योरिटी क्या है, नहीं लगेगी। बिना गिरवी पैसा जमा लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करने का नया तरीका है। बिना कोई भी गिरवी पैसा जमा या लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करने का ये क्या है, नया तरीका है। क्यों बेहतर है, बॉन्ड चाहिए, रिजर्व रेपो में क्या चाहिए, बॉन्ड चाहिए, एचडीएफ में क्या है, बॉन्ड नहीं चाहिए। और ये रिजर्व रेपो क्या है, सीमित होता है, एचडीएफ क्या है, अनलिमिटेड प्रैक्टिकली होता है। रिजर्व रेपो क्या है, पुराना सिस्टम है, एचडीएफ क्या है, आधुनिक सिस्टम है। इसलिए आरबीआई अब लिक्विडिटी सोखने में एचडीएफ को ज़्यादा प्रेफर करता है। 2014 में अजित पटेल कमेटी ने सुझाया था, पर 2022 में आरबीआई ने वास्तव में इसे लागू किया। रिकमेंडेड कब हुआ था, 2014 में, ऑपरेशन कब हुआ था, 2022 में। एचडीएफ प्लस रिपो प्लस रिजर्व रिपो का फ्लो समझिए। जब बैंक को पैसा चाहिए तो रिपो आता है, जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा होता है तो रिवर्स रिपो या एचडीएफ आता है। जब आरबीआई ज़्यादा इस्तेमाल करता है, अब आरबीआई जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल करता है एचडीएफ को। प्रीलिम्स में सीधे पूछे जाने वाले गोल्डन पॉइंट, एचडीएफ कलेक्टरल फ्री फैसिलिटी है। एचडीएफ जो है उसमें बॉन्ड नहीं लगता, लिक्विडिटी ऑब्जर्व करती है, रिजर्व रिपो का एडवांस वर्जन है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में मदद करती है, बॉन्ड्स की कमी की समस्या हल करती है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का उद्देश्य क्या है, बैंकों को लंबी अवधि लोन नहीं, विदेशी मुद्रा नियंत्रण नहीं, अतिरिक्त तरलता को सोखना। सी आंसर होगा सी। एचडीएफ को रिजर्व रिपो से बेहतर क्यों माना जाता है, ज़्यादा ब्याज देता है, नहीं, बिना प्रतिभूति काम करता है, हाँ। सही कथन चुनिए, एचडीएफ उर्जित पटेल कमेटी से जुड़ी है। एचडीएफ में सरकारी बॉन्ड गिरवी रखते हैं, नहीं, सरकारी बॉन्ड गिरवी नहीं रखते, तो जिसमें 2 है वो तो हट जाएगा, बी तो हट ही चुका है। एक एचडीएफ लिक्विडिटी ऑब्जर्व करती है, 3 भी सही है तो 1 और 3 आएगा। मैन रेडी कंसेप्चुअल, रिजर्व रिपो और एचडीएफ में अंतर समझाइए। एक्सेस लिक्विडिटी से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है, आरबीआई लिक्विडिटी क्यों ऑब्जर्व करता है। एचडीएफ लोन फैसिलिटी गलत, एचडीएफ डिपॉजिट फैसिलिटी हाँ। एचडीएफ जो है डिपॉजिट करता है, एचडीएफ लिक्विडिटी बढ़ाती नहीं, एचडीएफ जो है लिक्विडिटी घटाती है।
MSF सीमांत स्थायी सुविधा, MSF जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF सीमांत स्थायी सुविधा। MSF को आप इस तरह से भी इमीडिएटली की तरह भी याद कर सकते हैं, आपातकालीन की तरह। MSF यह RBI की ओवर नाइट इमरजेंसी लोन सुविधा है। यह RBI की ओवरनाइट इमरजेंसी लोन सुविधा है। बैंकों के पास अचानक नकदी की कमी, वे सामान्य रेपो से पैसा न ले पा रहे हों। बैंक के पास अचानक नकदी की कमी हो जा रही है और वे सामान्य रूप से रेपो से पैसा न ले पा रहे हैं। रेपो मतलब जो लोन लेते हैं रेपो से, उससे पैसा नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तब वे SLR में रखी सरकारी प्रतिभूति को गिरवी रखकर RBI से पैसा लेते हैं। तब वे क्या करते हैं, SLR में रखी जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उनको गिरवी रखकर RBI से पैसा लेते हैं। खास बात यह है, बैंक SLR से डिपिंग करके भी उधार ले सकते हैं। ब्याज दर रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होता है, इसलिए यह पेनाल्टी रेट जैसा होता है। इसलिए यह क्या है, पेनाल्टी रेट जैसा होता है। MSF क्यों ज़रूरी है? बैंकिंग संकट रोकने के लिए, अचानक लिक्विडिटी शॉक से बचाव के लिए, इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए। इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर को क्या करता है, मजबूत करने के लिए। याद रखने का ट्रिक है, रेपो जो है सामान्य जरूरी है, MSF जो है आपातकाल में जरूरी है। तरलता समायोजन LAF, तरलता समायोजन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF क्या है, RBI को बैंक के बीच दैनिक आधार पर नकदी का लेन देन तंत्र। RBI और बैंक के बीच जो है दैनिक आधार पर नकदी लेन देन तंत्र होता है। RBI और बैंक के बीच जो है दैनिक आधार पर नकदी लेन देन तंत्र होता है। यानी कि दैनिक यानी कि डेली समझ सकते हैं। इसका दो भाग है, रिपो RBI बैंक को पैसा। रिपो में क्या है, RBI जो है अन्य वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देता है, जबकि बैंकों को नकदी चाहिए। और रिजर्व रेपो में क्या है, बैंक RBI को पैसा देता है, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के पास अधिक पैसा हो जाता है, उनके पास अधिक डिपॉजिट होता है कैश का, तो क्या करता है, RBI को पैसा देता है जब बैंक के पास अतिरिक्त पैसा हो। शुरू कब हुआ, 1998 नरसिंहन समिति सुधारों के बाद। 1998 में नरसिंह समिति सुधारों के बाद ये शुरू हुआ था। शुरू कब हुआ था, 1998 नरसिंह समिति सुधार के बाद। शुरू कब हुआ था, 1998 नरसिंह समिति के बाद। और क्या था, वो HDF था ना, उर्जित पटेल वाला, जो कि 1934 में शुरू हुआ था। LAF का उद्देश्य क्या है, बाजार में नकदी नियंत्रण करना, महंगाई पर नियंत्रण करना, ब्याज दर स्थिर करना। बाजार में जो नकदी है उसका नियंत्रण करना होता है, तो वो क्या करते हैं, रिजर्व नियंत्रित करना रहता है, तो रिजर्व रेपो रेट का दर बढ़ाते हैं। और जब महंगाई पर नियंत्रण करना होता है तो फिर वो क्या करते हैं, रेपो रेट बढ़ाते हैं, ब्याज दर स्थिर करते हैं। महंगाई ज़्यादा, लिक्विडिटी कम करते हैं, और मंदी तो लिक्विडिटी बढ़ा देते हैं। MSF रेपो से महंगा होता है। MSF में SLR डिपिंग अलाउड, LAF डेली ऑपरेटेड सिस्टम है। रिजर्व रेपो लिक्विडिटी ऑब्जर्व करता है, रेपो लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है। MSF के संबंध में सही कथन चुनिए। यह आपातकालीन ऋण सुविधा है, इसमें SLR से नीचे गिरने की अनुमति है, इसकी दर रेपो से कम होती है। तो MSF क्या है, आपातकालीन ऋण है, पहला तो हो गई। इसमें SLR से नीचे गिरने की अनुमति होती है, तो पता नहीं
इसमें ऐसा नीचे गिरने की अनुमति होती है। इसकी दर रेपो से कम होती नहीं, इसकी दर रेपो रेट से ज़्यादा होती है। LAF का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी खर्च बढ़ाना, बैंकों का विलय, तरलता का दैनिक प्रबंध करना। अभी हमने पढ़ा था तरलता का दैनिक प्रबंध करना। रिजर्व रेपो का प्रभाव क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, RBI को ऋण मिलता है, बाजार से नकदी निकलती है। तो रिजर्व रेपो क्या है? बाजार से नकदी निकलती, महंगाई बढ़ती है। हाँ, तो बाजार से नकदी निकलती है, क्योंकि वहाँ से नकदी निकलेगी तभी तो बैंक में डिपॉजिट होगा तो वाणिज्यिक बैंक जो है RBI के पास जमा करेगा। MSF का प्रयोग कब किया जाता है? MSF का प्रयोग जो है नियमित बैंक के लिए किया जाता है, संकट की स्थिति में किया जाता है, कृषि ऋण हेतु किया जाता है, विदेशी व्यापार हेतु। तो संकट की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। M से मेडिकल से याद कर सकते हैं। हाँ, मेडिकल से याद कर सकते हैं। मेडिकल कब जाते हैं तो मेडिसिन, मेडिकल, इस तरह से आपातकाल का याद करके कर सकते हैं। MSF इमरजेंसी ओवरनाइट लोन और MSF रेट रेपो रेट। LAF डेली लिक्विडिटी टूल, रेपो इंजेक्ट मनी, रिजर्व्स रेपो ऑब्जर्व्स मनी। SLR वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेटरी लिक्विड रेशियो। SLR का है बैंकों की अपनी कुल जमा का एक हिस्सा जरूर सुरक्षित संपत्ति में रखना होता है। बैंकों को जो उनके पास जमा होता है, डिपॉजिट होता है वाणिज्यिक बैंकों, वो एक हिस्सा जो है जरूर सुरक्षित संपत्ति में रखना होता है, क्योंकि सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं तो ये जनता की पैसा है। उनको कुछ ऐसे पैसे रखने होते हैं जो सुरक्षित हो, जिनको वो लोन नहीं देते। सरकारी बॉन्ड, सोना, नकदी, कुछ भी हो सकता है। तो RBI SLR क्यों बढ़ाता है या घटाता है? SLR बढ़ा तो बैंक ज़्यादा पैसा सरकार के पास रखेंगे। SLR एक रेट होता है, तो उसमें वो रेट अगर बढ़ा देता है सरकार तो बैंक ज़्यादा पैसा सरकार के पास रखेंगे, कम पैसा लोन देंगे, बाजार में नकदी घटेगी। और अगर SLR घटाया तो बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। SLR पैसा बांध कर रखना, SLR जो है पैसा बांध कर रखना। SLR का फुल फॉर्म क्या है? तो वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR नगद आरक्षण अनुपात। CRR क्या है? बैंक को अपनी जमा का एक हिस्सा सीधा RBI के पास नगद रखना होता है, जिसको RBI की तरफ से SLR कहा जाता है, और वाणिज्यिक बैंक की तरफ से CRR नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। और इसको SLR को क्या कहा जाता है? वैधानिक तरलता अनुपात। उनकी तरफ से ये SLR है, वैधानिक तरलता अनुपात। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। और ये क्या है? CRR नगद आरक्षित अनुपात है। बैंक को अपनी जमा एक हिस्सा सीधा RBI के पास नगद रखना होता है। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। इस पर क्या है? कोई भी ब्याज नहीं मिलता। इस पर क्या है? कोई भी ब्याज नहीं मिलता। CRR बढ़ेगा, इस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता, और उस पर भी कोई भी ब्याज नहीं मिलता। CRR बढ़े, बैंक के पास कम पैसा, लोन घटे। CRR अगर बढ़ता है तो बैंक के पास कम पैसा होता है और लोन घटता है। CRR घटे तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होता है और लोन बढ़ता है। CRR अगर एक रेट होता है, CRR जो है एक रेट होता है, और अगर ये घटे तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा यानी कि लोन बढ़ेगा। CRR जो है बैंक के पास कम पैसा, लोन घटेगा। SLR सरकारी बॉन्ड, सोना जो है केवल नगद होता है। SLR में जो है सरकारी बॉन्ड होता है, सोना होता है, नगद होता है, लेकिन CRR में
केवल नकद पैसा होता है। SLR बैंक के पास रहता है और CRR RBI के पास रहता है। SLR कुछ रिटर्न मिल सकता है और इसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। इसमें क्या है, कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। अब देखते हैं बैंक दर। बैंक रेट क्या है? वह दर जिस पर RBI सीधे बिना गिरवी के बैंकों को उधार देता है लंबी अवधि के लिए। बिना गिरवी के बैंकों को उधार देना, वो भी लंबी अवधि के लिए, उसको RBI कहते हैं। RBI जो है उसी को बैंक रेट कहते हैं। वह दर जिस पर RBI सीधे बिना गिरवी के बैंकों को उधार देते हैं, वो भी लंबी अवधि के लिए। असर, बैंक रेट बढ़ी, लोन महंगा, महंगाई कम। बैंक रेट जो है वो बढ़ जाते हैं, लोन महंगा होता है और महंगाई क्या है, कम हो जाती है। अब बैंक रेट बढ़ गया तो जो लेने वाले हैं वो बोलेंगे आज नहीं, जब बैंक रेट कम होगा तब हम लोन लेंगे। और अगर लोन नहीं लेंगे तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो महंगाई कम होगी, क्योंकि सामान नहीं ले पाएंगे। बैंक रेट घटी, लोन सस्ता हुआ और विकास तेज हो गया। OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड खरीद बिक्री। RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड खरीदी बिक्री। जब RBI बॉन्ड खरीदता है, जब RBI जो है बॉन्ड को खरीदता है तो बैंक को पैसा देता है। जब RBI बॉन्ड खरीद लेता है तो बैंक को पैसा देता है, लिक्विडिटी बढ़ती है। जब RBI बॉन्ड बेच देता है तो बैंक से पैसा खींचता है और लिक्विडिटी घटती है। OMO, डायरेक्ट मनी सप्लाई कंट्रोल टूल। डायरेक्ट मनी का सप्लाई होता है तो कंट्रोल टूल होता है। अब उदार नीति के बारे में पढ़ेंगे। अकोमोडेटिव पॉलिसी। RBI विकास बढ़ाने के लिए ब्याज दर घटाता है, लिक्विडिटी बढ़ाता है, मंदी के समय अपनाई गई जाती है। उदार नीति में क्या है, RBI विकास बढ़ाने के लिए ब्याज दर घटा देता है। विकास बढ़ाने के लिए ब्याज दर को क्या कर देता है, घटा देता है, जिससे लिक्विडिटी बढ़ता है। जिससे लिक्विडिटी क्या है, बढ़ता है और मंदी के समय अपनाई जाती है। और मंदी के समय से अपनाई जाती है उदार नीति को। अकोमोडेटिव। सुपर इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन। CRR बढ़ाने का प्रभाव क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, बैंक अधिक ऋण देंगे, नकदी घटेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो CRR में अभी हमने पढ़ा था कि वो बैंक को एक सुरक्षित, वाणिज्यिक बैंक जो है सुरक्षित नगद पैसा देते हैं RBI को और उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता। तो नगद पैसा दे देंगे तो उनके पास नगद यानी कि कैश में कुछ नहीं होगा, तो नगद घटेगी। SLR बढ़ाने का प्रभाव। SLR बढ़ता है तो सरकारी निवेश बढ़ेगा नहीं, बैंक ऋण क्षमता बढ़ेगी, नकदी घटेगी, महंगाई घटेगी। तो इसमें जो है बैंक ऋण क्षमता बढ़ेगी। SLR में थोड़ा इंटरेस्ट, थोड़ा ब्याज भी मिलता है, तो इससे क्या है, उनको फायदा होता है, वो SLR के रूप में जमा कर देते हैं तो उन्हें थोड़ा सा ब्याज भी मिल जाता है वाणिज्यिक बैंकों को। तो बैंक ऋण क्षमता बढ़ेगी, बैंक में क्या है, लोन देने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ेगी। OMO के माध्यम से RBI क्या नियंत्रित करता है? टैक्स, सरकारी खर्च, मुद्रा आपूर्ति या निर्यात। तो OMO के माध्यम से OMO क्या है? OMO जो है ओपन मार्केट होता है, जिसमें बॉन्ड की खरीदी बिक्री की जाती है। तो जब बेचता है RBI अपने बॉन्ड को तो पैसा बाहर जाता है, नकद जो है, कैश जो है बाहर जाता है। और जब खरीदता है तो कैश बाहर जाता है, बेचता है तो कैश अंदर जाता है, यानी कि नकद अंदर चला जाता है। तो इसमें मुद्रा की आपूर्ति करता है वो। CRR के माध्यम से कथन चुनिए, यह RBI के पास रखा जाता है, हाँ, इस पर ब्याज मिलती नहीं।
तो यह तरलता घटाने का उपकरण है। हाँ, तो इसका उत्तर होगा 1 और 3। उदार मौद्रिक नीति अपनाई जाती है जब महंगाई बहुत अधिक हो, मंदी हो, राजकोषीय घाटा बढ़े, रुपया मजबूत हो। मंदी के समय उदार मौद्रिक नीति अपनाई जाती है क्योंकि इसमें ब्याज कम कर दिया जाता है आरबीआई की तरफ से। तो जो वाणिज्यिक बैंक है उनकी तरफ से भी लोन लेने के लिए ब्याज कम किया जाता है, तो लोन सस्ते दर पे मिलता है, तो लोग लोन लेते हैं, तो उनके पास पैसा जाता है तो विकास होता है, मंदी घटती है। एसएलआर जो है सुरक्षित निवेश में पैसा होता है। इसमें जो है अन्य वाणिज्यिक बैंकों को थोड़ा सा ब्याज भी मिलता है। सीआरआर नगद यानी कि कैश के रूप में आरबीआई के पास पैसा रखना होता है और इसमें जो है ब्याज नहीं मिलता है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन रेट होता है। बैंक रेट जो है लंबे समय तक के लिए उधार दिया जाता है। ओएमओ बॉन्ड बाय सेल, इसमें क्या है ओपन मार्केट होता है, इसमें बॉन्ड को खरीदा या बेचा जाता है। अकोमोडेटिव, इसमें क्या है ग्रोथ को ध्यान रखा जाता है। उदार नीति के में जो है ग्रोथ को पर फोकस किया जाता है। आरबीआई की मौद्रिक नीतिकरणों, आरबीआई सिर्फ रेट नहीं बदलता, यह भी बताता है कि आगे उसकी सोच किस दिशा में है। 3 मुख्य रूप होते हैं मौद्रिक नीति। आरबीआई की मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी एमपीएस उदार नीति होता है, इसमें ब्याज दर बढ़ता है, बाजार में नकदी बढ़ता है, मंदी सुस्ती के समय अपनाई जाती है, लोन सस्ता हो जाता है, निवेश बढ़ता है, रोजगार भी बढ़ता है। आरबीआई विकास बढ़ाना चाहता है, इसलिए तटस्थ नीति न्यूट्रल, आरबीआई परिस्थिति देखकर फैसला करेगा। दर बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। दर को क्या है वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। आरबीआई परिस्थिति देखकर फैसला करेगा। दर बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकता है। महंगाई और विकास दोनों संतुलित होना चाहिए। सख्त नीति हाउकिश, मतलब आरबीआई की प्राथमिकता महंगाई काबू करना, ब्याज दर बढ़ाता है, नकदी घटाता है, इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। हाउकिश सख्त नीति इजी मेमोरी ट्रिक, अकोमोडेटिव ग्रोथ फर्स्ट, न्यूट्रल वेट एंड वॉच, हाउकिश इन्फ्लेशन कंट्रोल। ये उदार है। एकोमोडेटिव जो है उदार है, इसमें ब्याज दर कम कर दिया जाता है ताकि विकास हो, मंदी के समय काम आता है। और ये न्यूट्रल जो है ये तटस्थ है, देखेंगे आगे क्या होगा, मतलब बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, वो परिस्थिति के अनुसार रहता है। हाउकिश इसका मतलब होता है कि ये ब्याज दर बढ़ाता है, ये नगद को जो है कंट्रोल करता है। कैलिब्रेटेड लाइटनिंग, कैलिब्रेटेड नीति टैक्टेनिंग, कैलिब्रेटेड नीति। आरबीआई धीरे धीरे सख्ती करता है, अचानक झटका नहीं देता। स्टेप बाय स्टेप जो है रेट को इंक्रीज करता है, पॉलिसी शॉक नहीं देता। यानी कि धीरे धीरे वो क्या करता है रेट बढ़ाता है ताकि एक ही बार में हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। धीरे धीरे बढ़ाता है ताकि एकदम से लोड ना बढ़े, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ाने पे हमें पता भी चलता है कि आगे अब क्या होने वाला है। तो इसीलिए मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन धारा 45 ZB
कुल सदस्य कितने थे? 6 थे। आरबीआई से गवर्नर, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष थे, डिप्टी गवर्नर थे, आरबीआई नॉमिनी थे यानी कि आरबीआई की तरफ से चयनित व्यक्ति थे। सरकार की तरफ से 3 सदस्य तो हो गए, 6। आरबीआई के गवर्नर जो अध्यक्ष होते हैं वो डिप्टी गवर्नर थे और आरबीआई के चुने हुए व्यक्ति थे। सरकार से 3 सदस्य थे। एमपीसी का क्या काम था? रेपो रेट तय करना, इन्फ्लेशन टारगेट हासिल करना। एमपीसी का निर्णय आरबीआई पर बाध्यकारी होता है। इन्फ्लेशन टारगेट एक्स्ट्रा प्रीलिम्स पॉइंट। इन्फ्लेशन टारगेट मतलब मुद्रास्फीति के लिए टारगेट 2 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से अधिक नहीं होना चाहिए मुद्रास्फीति। हाउ केस पॉलिसी अपनाई जाती है जब मंदी होता है, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, निर्यात बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी तब। एकोमोडेटिव स्टेंस का अर्थ है दर बढ़ना, नकदी घटना, विकास को प्रोत्साहन देना, टैक्स बढ़ाना, तो विकास को प्रोत्साहन देना। एमपीसी के संबंध में सही कथन चुनिए। इसमें 6 सदस्य होते हैं, हाँ। आरबीआई गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं, हाँ। इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं, हाँ, सही है। न्यूट्रल पॉलिसी यानी कि तटस्थ वाला दर कभी नहीं बदलेगा। आरबीआई केवल एक दर घटाएगा, परिस्थिति के अनुसार फैसला, हाँ, परिस्थिति के अनुसार फैसला। सेलिब्रेटेड टेनिंग का मतलब है अचानक दरों में भारी वृद्धि, धीरे धीरे शक्ति, दर घटना या ओएमओ बंद करना, तो इसका है सेलिब्रेटेड टेनिंग जो है धीरे धीरे शक्ति करते हैं, धीरे धीरे। अकोमोडेटिव ग्रोथ और लो रेट यानी कि लो रेट बोल रहे ग्रोथ। और हाउ केस इन्फ्लेशन कंट्रोल हाई रेट, न्यूट्रल फ्लेक्सिबल अप्रोच, एमपीसी 6 मेंबर, गवर्नर चेयरमैन, इन्फ्लेशन टारगेट 4 ± 2%। CRR नल बंद करना, आरबीआई। अब इसको याद करने के लिए हम ट्रिक देख रहे हैं। पानी का टंक कंट्रोल करता है, सोचिए। आरबीआई याद करने के लिए मास्टर स्टोरी। सोचिए आरबीआई एक पानी का टैंक कंट्रोल करता है, इकोनॉमिक पानी। CRR नल बंद करना, आरबीआई कहता है थोड़ा पानी मेरे पास जमा करो। CRR पानी कम बहेगा और बढ़ेगा तो पानी कम बहेगा, CRR पानी ज़्यादा बहेगा। CRR क्या है? जिसमें जो है बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करता है और उसे कोई ब्याज नहीं मिलता, वो CRR है। इसमें कैश लॉक इन आरबीआई, हाँ, तो CRR पानी, थोड़ा पानी मेरे पास जमा करना होता है, थोड़ा कैश जो है संरक्षित करने के लिए CRR होता है। SLR सेफ लॉकर में बंद पैसा, बैंक पैसा सरकारी बॉन्ड में बांधते हैं। SLR बढ़ता है तो लोन कम होता है, SLR में लोन ज़्यादा होता है। सेफ इन्वेस्टमेंट, बैंक जो है उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, वो ज़्यादा लोगों को लोन नहीं दे पाते, तो वो आरबीआई को ही लोन के रूप में देते हैं, यानी SLR के रूप में जमा करते हैं, उनको थोड़ा सा ब्याज मिलता है, तो उनके लिए हो गया ना सेफ इन्वेस्टमेंट। तो ये अब रेपो रेगुलर हेल्प लोन, आरबीआई रोज का पैसा देता है, यानी कि रेपो रेट में क्या होता है, रोज उसमें हेल्प का लोन देते हैं। रेपो रेट अधिक होता है, रेपो रेट में क्या होता है, लोन देते हैं। MSF मेडिकल इमरजेंसी लोन, MSF जो है जब हालत खराब हो जाए, तो MSF ये एक ही रात में उनके पास जो बैंक के पास पैसा एकदम खत्म हो गया है, तो वो आपातकालीन के रूप में जो लोन लेते हैं उसको MSF कहते हैं। इसमें रेपो रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है, रेपो रेट से रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है, ब्याज दर ज़्यादा होता है लोन देने पर।
रिवर्स रिवर्स रेपो आरबीआई पैसा खींचता है। रिवर्स आरबीआई प्लस बैक मनी। इसमें क्या है, आरबीआई पैसा को अपने पास रखता है। रिवर्स रेपो में क्या होता है, आरबीआई अपने पास पैसा जमा कर लेता है। मतलब वाणिज्यिक बैंक जो है अपना पैसा ज़्यादा होने पर आरबीआई को पैसा देता है। ओएमओ आरबीआई शॉपिंग। आरबीआई खरीदता है, पैसा डालता है। आरबीआई बेचता है, पैसा निकालता है। पॉलिसी स्टेंस याद रखना। ए अकोमोडेटिव यानी कि उदार। असिस्ट ग्रोथ। ए हाउकेज हिट इन्फ्लेशन। हाउकेज यानी कि जो है थोड़ा कठोर होता है। न्यूट्रल जो है नो फिक्स्ड डायरेक्शन। न्यूट्रल क्या है, तटस्थ होता है। एमपीसी याद रखने का कोड 3+3 रूल। आरबीआई के 3 गवर्नर के 3 इन्फ्लेशन टारगेट। आरबीआई 4 o'clock टी 2 से 6 तक टोलरेट करता है। सुपर क्विक मेमोरी। सीआरआर जो है कैश को रखता है अपने पास। सीआरआर में आरबीआई एसएलआर में सेफ बॉन्ड यानी कि सेफ रूप में इन्वेस्ट होता है। वो आरबीआई से ब्याज भी मिलता है, पैसा जमा करते हैं तो। रेपो में क्या है, रेगुलर लोन ले सकते हैं। एमएसएफ में इमरजेंसी लोन लेते हैं जिससे रेपो रेट से ज़्यादा उनको ब्याज देना पड़ता है। ओएमओ इसमें क्या है, बॉन्ड को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। अकोमोडेटिव ग्रोथ बढ़ाता है। हाउकेज इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। एमपीसी के 6 मेंबर्स होते हैं।